हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के लिए हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि दोस्तों उससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड अगर हम प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में देखें तो 30.90 पे ओपन हुआ, 30.95 का हाई और 29.60 का लो, 29.80 के ऊपर बंद हुआ, 2.13% की गिरावट के साथ 24,75,459 टोटल वॉल्यूम। मार्केट कैप दोस्तों 1,616 करोड़ रुपए इस कंपनी के हैं। फ्यूचर रिटेल लिमिटेड का 52 वीक लो है 27.95 का, आप देख सकते हैं 52 वीक लो के बहुत करीब चल रहा है। वहीं 52 वीक हाई देखें तो 83.45 है। दोस्तों, आप लोगों से इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर शेयर करने जा रहा हूँ, जिसको जान करके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, या यूँ कहिए कि इस खबर से आपको दो गुना चार गुना सावधान हो जाना चाहिए। देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ पे खबर इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि इसका इम्पैक्ट हमें मंडे की मार्केट में डायरेक्टली होता हुआ दिखाई दे सकता है। दोस्तों, खबर ये है कि बैंक ऑफ इंडिया, जैसा कि आपको पता है ये एक पीएसयू बैंक है। बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे अगर आप देखें तो एनसीएलटी के दरवाजे खटखटाने चला गया फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को लेकर के, ये बताते हुए कि इन्होंने कुछ पेमेंट ड्यूज़ थी जिसको इन्होंने पे नहीं किया है टाइमली। दोस्तों, स्टेट रन लेंडर बैंक ऑफ इंडिया अप्रैल 14 2022 को, यानी 14 तारीख को आप देखें तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के दरवाजे चला गया फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के खिलाफ फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज़। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा बैंक ऑफ इंडिया ने एक एडवांस इंटीमेशन नोटिस जो है सर्व किया है फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को, राइट। एक तरीके से सेक्शन 7 जो है आईबीसी का, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के अंतर्गत ये एप्लीकेशन फाइल करते हुए एनसीएलटी के अंदर ये गया है, right, against future retail for default on non-payment of monies due in terms of framework agreement entered into between the company and बैंक ऑफ इंडिया। यानी बैंक ऑफ इंडिया और फ्यूचर रिटेल के बीच में एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके थ्रू या फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के तहत जो पेमेंट करनी थी बैंक ऑफ इंडिया को, वो पेमेंट नहीं करी गई हैं फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के द्वारा, जिसको लेकर के फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के खिलाफ जो है एनसीएलटी के अंदर बैंक ऑफ इंडिया ने एक पिटिशन फाइल कर दिया है। आप देख सकते हैं 14 अप्रैल 2022 की एक खबर है। दोस्तों, यहाँ पे फ्यूचर रिटेल लिमिटेड ने कहा कि इनको भी एक कॉपी रिसीव हुई है पिटिशन की, और ये लीगल एडवाइस लेने के प्रोसेस में है, और ये कोई लीगल रेमेडी इसके लिए ढूंढने वाले हैं। फ्यूचर ग्रुप जो है, आपको पता है यूएस रिटेलर अमेज़ॉन के साथ एक लीगल डिस्प्यूट में लॉक्ड है, राइट। ये चाहता है फ्यूचर रिटेल की इसकी होलसेल, वेयर हाउसिंग, रिटेल एंड लॉजिस्टिक्स का जो बिजनेस है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड के एक कंसोलिडेटेड एंटिटी के रूप में $3.4 बिलियन डील में बेच दे 2019 में। लेकिन अमेज़ॉन ने $200 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करके फ्यूचर कूपन के अंदर 49% की हिस्सेदारी खरीद लिया, जिसके थ्रू वो इनडायरेक्टली फ्यूचर रिटेल लिमिटेड में 7.3% की होल्डिंग करने लगा, जिसको लेकर के अमेज़ॉन को एक ग्राउंड मिल गया फ्यूचर ग्रुप के इस पूरे डील को चैलेंज करने के लिए, राइट। और इसके थ्रू इन्होंने सिंगापुर आर्बिट्रेशन कोर्ट की मदद से एक फ्रीज ऑर्डर भी रिसीव कर लिया, जो रिलायंस के साथ इस होने वाली डील को ब्लॉक करने के लिए अलग अलग फोरम्स में, अलग अलग इंडियन कोर्ट्स में चैलेंज कर रहा है, जिसके थ्रू फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को धोखा हो रहा है, या इसके साथ गलत हो रहा है, या इसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और अभी भी एक एक दिन, एक एक घंटा इसका बहुत बहुत ही ज़्यादा इसके लिए नुकसानदायी है।
क्योंकि एक एक दिन डिले हो रहा है जिससे फ्यूचर ग्रुप का नुकसान हो रहा है। इससे रिलायंस का नुकसान नहीं हो रहा है, इससे अमेज़ॉन का नुकसान नहीं हो रहा है। नुकसान किसका हो रहा है? फ्यूचर ग्रुप का। फ़ायदा सभी का हो रहा है, नुकसान सिर्फ फ्यूचर ग्रुप का हो रहा है। लीगल डिस्प्यूट यहाँ पे अगर आप दोस्तों देखें तो ये और तेज़ी से बढ़ने लगा जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के कुछ स्टोर्स को पोजीशन में लेना शुरू कर दिया, ये बोलते हुए कि लीज पेमेंट फ्यूचर ग्रुप ने नहीं करी है, जिसको रिलायंस ने अपने साइड से किया है। तो डेफिनेटली अपना इंटरेस्ट बचाने के लिए रिलायंस के पास कोई ऑप्शन नहीं था। ये अपने पोजीशन को डिफेंड करते हुए रिलायंस ने क्लियर कट कहा था। 1800-1700 के आसपास इनके टोटल आउटलेट्स हैं, जिसमें से 50% आउटलेट्स बहुत ही ज़्यादा फ्लैगशिप हैं, यानी ये काफ़ी ज़्यादा हाई रेवेन्यू जनरेट करते हैं, और उन्हीं के ऊपर नज़र रखा था रिलायंस रिटेल ने, और उनको 700 से 800 स्टोर्स को एक्वायर कर लिया है, राइट। तो इस बात को लेकर के और तेज़ी से डर बना अमेज़ॉन के अंदर, तो जिसके थ्रू ये डिस्प्यूट और तेज़ी से एक्सेलरेट हो गया, और अभी भी ये लीगल डिस्प्यूट चल रहा है, ऑनगोइंग है, राइट। तो दोस्तों आप लोगों को ये खबर जो है हल्के में नहीं लेनी चाहिए बैंक ऑफ इंडिया वाली, क्योंकि वैसे भी आपको बता चुका हूँ बैंक्स जो हैं एनसीएलटी के दरवाजे का रुख कर रहे हैं फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के खिलाफ, और क्योंकि बैंकों को भी बहुत तेज़ी से डर लगने लगा है। जैसे रिलायंस ने 800 स्टोर एक्वायर किया 28 फरवरी को अचानक जा कर के, वैसे बैंकों को और तेज़ी से डर लगने लगा इस चीज़ को देखते हुए कि ऐसा ना हो कि इस कंपनी को सारे स्टोर्स ही एक्वायर कर ले, फिर बैंक्स के पास कुछ बचेगा ही नहीं। अगर हम टोटल बैंक देखें तो यूनियन बैंक, वैसे तो बहुत बैंक है यहाँ पे, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इंडियन बैंक है, आईडीबीआई बैंक है, और टोटल यहाँ दिखाया जा रहा है केयर रेटिंग्स की तरफ से जनवरी का डेटा है यहाँ पब्लिश किया गया है कि 6278 करोड़ रुपए टोटल बैंक्स का ये ओ करता है, यानी फ्यूचर रिटेल। बहरहाल ये छोटी सी खबर आपको अपडेट मैंने बताने की कोशिश करी ताकि आप अप टू डेट रहें, कोई चीज़ आपसे मिस ना हो, एंड आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए खैर अपना ख्याल रखिए दोस्तों, आगे मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करते हुए। टिल देन टेक केयर।